अगर आप वॉक पे आ रहे हो, रनिंग पे आ रहे हो, तो उन्होंने गद्दारी कर दी। क्योंकि अगर आप दोस्तों के भरोसे रहते हो ना, एक दिन की अगर आप डी मेरी तरह ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पीते हो, तो हमेशा याद रखना कि ब्लैक कॉफ़ी। सिर्फ दो इक्विपमेंट हैं फिलहाल। एक तो ये बैठ, आज पहला दिन है तो आज बार में 100 पुशअप, और इनसे बेस्ट एक्सरसाइज और कोई नहीं है। अभी तो कुछ भी नहीं है, आपके 2 से 3 भी पुलअप्स आ रहे हैं ना। कुछ लोग गलती करते हैं, कुछ लोग आप गलत फॉर्म से भले ही ज़्यादा रैप निकाल लो, और बस आपके पास अगर डंबल नहीं है तो, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ायदे मिले। बहुत काम की इन्फॉर्मेशन थी, इसे याद रखना। लिटरली तीसरी बार बनाने जा रहा हूँ मैं वीडियो, अभी आखिरी ट्राई कर रहा हूँ, दिमाग ख़राब हो गया बहुत। तो हेलो एवरीवन, ये पहली वीडियो है होम वर्कआउट सीरीज़ की, और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। तो अभी मैं आया हूँ बस थोड़ी सी वॉक पे, तो थोड़ी सी रनिंग भी कर लेंगे। फिर उसके बाद घर पे जाके तुम्हें दिखाऊंगा एक्सरसाइज आज की। तो भाई जो भी होम वर्कआउट सीरीज स्टार्ट कर रहा है, तो सुबह सुबह भाई दौड़ पा जाया करो, बढ़िया रहता है। ओवरऑल दिन भी बढ़िया रहता है और सब बढ़िया ही रहता है। देखो रोड, तो भाई अगर आप वॉक पे आ रहे हो तो कम से कम 30 से 40 मिनट तो आपको वॉक करनी है। और अगर इस वॉक के संग आप रनिंग, थोड़ी सी स्प्रिंट और ऐड कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप खाली रनिंग पे आ रहे हो तो 20 to 30 मिनट्स रनिंग बहुत होती है, इनफ। और हाँ भाई, एक ज़रूरी सूचना और, अगर आप वॉक पे आ रहे हो, रनिंग पे आ रहे हो, तो भाई अपने ईयरबड्स या फिर जो भी आप लगाते हो गाने सुनने के लिए, बढ़िया रहता है। एक तो शोर वगैरह भी कम सुनाई देता है, और ऊपर से थोड़ा मोटिवेशन वगैरह मिलता रहता है, थकान कम महसूस होती है, टाइम भी पास हो जाता है जल्दी जल्दी, तो बढ़िया रहता है। ये वर्कआउट इसकी पहली वीडियो है। इससे पहले एक मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाली है अपनी, जिसमें मैंने अपनी फिटनेस जर्नी दिखाई है अभी तक की। तो इससे पहले मैं मोटा था, तो फिर मैं कैसे कैसे पतला हुआ, तो फिट हूँ, तो उस चीज़ की जर्नी भी दिखाई है। तो अगर वो वाली वीडियो देखी नहीं है तो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगा। मैं पहले भी वीडियो वगैरह बनाता था, तो पहले शॉर्ट्स वगैरह बनाता था मैं ज़्यादातर, शॉर्ट्स रील। अब जाके मैं फिर लॉन्ग वीडियो पे शिफ्ट हो गया। भाई मैं अपनी रनिंग की वीडियो दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं बना ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि आज मेरे साथ जो दोस्त आने वाले थे ना, तो वो 2 दोस्त आने वाले थे मेरे साथ आज, तो उन्होंने गद्दारी कर दी। वो कह रहे हैं कि भाई अब होली के बाद चलेंगे, होली के बाद ही चलते हैं ना, तो वो होली के बाद आएंगे। अब 2 दिन बाद होली है, वो होली के बाद आएंगे, पर मैंने इस स्टार्ट कर दी तो मुझे आना था, तो मुझे अकेले ही आना पड़ा फिर, और क्या करता। तो अब इसीलिए कोई वीडियो बनाने वाला दोस्त नहीं है साथ में, तो मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता रनिंग। ऐसे काम चलाऊँ, 2 दिन बाद जब वो आएंगे तब दिखाऊंगा रनिंग के साथ। तो भाई आपके भी दोस्त अगर ऐसे हैं जो होली दे देते हैं, उन्हें टैग कर देना। तो भाई अगर किसी और के भरोसे बैठे हुए हो ना कि हो जाएगा साथ में, जब मैं जाऊँगा रेटिंग पे, जब मैं जीत जाऊँगा, तो भाई अकेले निकल जाओ। अगर आप किसी के भरोसे रहोगे ना कि उसके साथ ही जाऊँगा, जब भी जाऊँगा, भाई छूट ही जाता है। तो फिट तुम्हें रहना है भाई, अगर फिट रहना है तो अकेले चले जाया करो, खुद ही रनिंग पे, जिम वगैरह। क्योंकि अगर आप दोस्तों के भरोसे रहते हो ना, एक दिन की गोली वो दे देता तो आप भी नहीं देते। तो इस चक्कर में फिर आपकी खामे खा फिटनेस जर्नी भी ख़राब होती है, एक दिन का ब्रेक रह जाता है, तो ओवरऑल शेड्यूल भी बिगड़ जाता है। ट्रेनिंग वगैरह तो हो रही है, अब थोड़ी देर जाके पार्क में बैठूंगा, वहाँ घूमूंगा थोड़ी देर, तो गर्मा कोई साथ वाला मिल के जानने वाला, मैच वगैरह ठीक रहेगी। मेरे यहाँ पे एक ग्राउंड है, उसे डिस्पेंसरी के नाम से बोलते हैं, तो वहाँ पे मैच खेलने आते हैं लोग वहाँ, क्रिकेट का। तो अगर वहाँ कोई दोस्त वगैरह मिल गया साथ का, तो वहीं थोड़ी देर पहले एक मैच खेल के जाएंगे, थोड़ी देर खेल के फिर घर पे जाके तुम्हें वर्कआउट दिखाऊंगा। ओए
तो भाई अगर आप भी मेरी तरह ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पीते हो तो हमेशा याद रखना कि ब्लैक कॉफ़ी को गर्म पानी में डाल के पीना, ऐसे नॉर्मल नॉर्मल पानी में डाल के मत पीना। और जो पाउच से ही कॉफ़ी पी जाते हैं और फिर उसके बाद पानी पीते हैं, वो चीज़ बहुत बेकार होती है। वो सिर्फ एक हवाबाजी होती है और कुछ नहीं। उसके कोई ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते और उल्टा वो नुकसान ही करती है बॉडी को। तो कॉफ़ी को लेने का सही तरीका यही है, एक गर्म पानी में कॉफ़ी डालो और अच्छे से एक ब्लैक कॉफ़ी बना के पियो, तभी उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वरना तो इतनी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती, उल्टा नुकसान ही करती है। तो भाई फाइनली वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। और ये पहले वीडियो होम वर्कआउट सीरीज़ की, और मैंने आपसे बोला था कि हम होम वर्कआउट सीरीज़ बहुत ही कम इक्विपमेंट से स्टार्ट करेंगे। और मेरे पास सिर्फ 2 इक्विपमेंट हैं फ़िलहाल। एक तो ये बैंड है जो नॉर्मल होता है सभी जिम वालों के पास, एक ही है। और एक 2 तरीके के डंबल है मेरे पास, एक ऐसा एक ये। तो ये दोनों डंबल ही मैंने कोरोना बनाए थे। जब जिम वगैरह बनते तो मैं घर पे वर्कआउट करता था, तो मुझे घर पे वर्कआउट करने का भी एक्सपीरियंस है काफ़ी। तो अब घर पे वर्कआउट करेंगे। तो आज हमारी पहली वीडियो है। तो हम पहली वीडियो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे जिम में हम पहले दिन जाके सिर्फ सारी की सारी मिक्स एक्सरसाइजेस करते हैं, 1 से 2 एक्सरसाइज, सभी पार्ट्स की हम 1 से 2 एक्सरसाइजेस करते हैं सिर्फ पहले दिन मिक्स। तो आज भी हम वैसे ही करेंगे और बिल्कुल बेसिक्स करेंगे आज के दिन। हम ये मिक्स वाली एक्सरसाइज 2 से 3 दिन कर सकते हो आप। फिर उसके बाद फिर एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे हम फोकस करेंगे। आज पहला दिन है तो आज पहले दिन सारी मिक्स एक्सरसाइजेस करेंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है चेस्ट की। तो चेस्ट के लिए सबसे बड़ी एक्सरसाइज है पुशअप। पुशअप्स आप पे जितने लगे आप उतने मार लेना। और हाँ, एक ज़रूरी टिप और है आप सबके लिए। पहले दिन इतनी एक्सरसाइज मत कर लेना कि आपको अगले दिन एक्सरसाइज कर ही ना पाओ, ठीक है? क्योंकि पहले दिन बॉडी में पेन वगैरह तो होगा नहीं इतना। जो पेन होगा वो आपको अगले दिन या उसके एक दिन बाद पता चलेगा, ठीक है? तो पहले दिन जोश में आके इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज मत कर लेना कि अगले दिन आप एक्सरसाइज करने के लायक ही ना बचो, ठीक है? और पहली एक्सरसाइज में बस नॉर्मल पुशअप्स लेनी है, उसके बाद और आगे करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज पुशअप्स की। तो टोटल ऐसा कोई नंबर नहीं है कि आपको इतनी पुशअप्स मारनी है इतनी नहीं मारनी, आप पे जितनी लगे आप उतनी मार लेना। 4 सेट लेना पुशअप्स के, आप पे 4 सेट में जितनी आए उतनी लगा लेना। भाई पुशअप से बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं होती चेस्ट की, लिटरली सच बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने खुद देखा है, आप कभी ट्राई करके देखना। आप चेस्ट की एक्सरसाइज वाले दिन कुछ मत करना, सिर्फ अपना नॉर्मल वार्म अप करके, जो जिम जाते हैं उनके लिए कह रहा हूँ, एक बार ट्राई करना इस चीज़ को। अपना नॉर्मल वार्म अप करके एक दिन खाली 500 पुशअप्स लगाना, ठीक है? और उस दिन आपको और कोई वर्कआउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 500 पुशअप्स में चेस्ट ऐसे भर के आ जाएगी ना बिल्कुल, मतलब और कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी 500 पुशअप्स के बाद। तो सबसे बेस्ट होती है पुशअप्स। चेस्ट अगर आपको ग्रो करनी है तो भाई अपना पानी ज़रूर कैरी करना साथ में, और थोड़ा थोड़ा पानी बीच बीच में पीते रहना ताकि बॉडी हाइड्रेटेड। इससे एनर्जी बनी रहती है और एनर्जी बिल्कुल डाउन नहीं होती और चक्कर भी नहीं आएंगे। अपना बॉडी में पानी की कमी होने की वजह से चक्कर भी आ जाते हैं। एक्सरसाइज के बीच जो चौथा सेट है, अब मैंने वर्कआउट वगैरह छोड़ दिया था, जिम वगैरह छोड़ दिया था 4-5 महीने से, तो पुशअप्स वगैरह कम हो गए। वरना पहले 100 पुशअप एक बार में आ जाती थी आराम से मेट पे। तो 100 पुशअप करने में बहुत टाइम लगा था कसम से।
पर अब जब से जिम छोड़ा है, जब से अब मिनिमम 30 से 40 पुशअप आती है एक बार में। तब दोबारा 100 पुशअप पे भी जाऊँगा, एक बार में 100 पुशअप। और मैं सोच रहा हूँ वो 500 पुशअप्स चैलेंज करने की। तो अगर 500 वाला पुशअप चैलेंज चाहिए तो कमेंट कर देना पुशअप चैलेंज, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा 5000 पुशअप्स की। 5000 कह रहा हूँ, 500 पुशअप्स, 500। तो पानी ज़रूर पीते रहना भाई बीच बीच में, चक्कर आने से बचोगे। और जो ब्लैकआउट वगैरह होता है वो ज़्यादातर पानी कमी की वजह से भी होता है। देखा होगा ब्लैकआउट आ जाता है, चक्कर आते हैं एक्सरसाइज के बीच में। तो हाइड्रेटेड रखो बॉडी, पानी पी। तो अब टाइम है चेस्ट की दूसरी एक्सरसाइज का, ठीक है। तो दूसरी एक्सरसाइज में हम लेंगे चेस्ट प्रेस। तो अगर आपके पास डंबल हैं तो सबसे बेस्ट है, आप घर पे भी बना सकते हो, बहुत इजी होता है ये बनाना। कुछ नहीं यार, बहुत बिल्कुल खर्चा नहीं होता, इसमें बहुत मिनिमम एक प्लास्टिक का पाइप और बस मसाला। तो आपको एक ऐसी ऊंची चीज़ ले सकते हो, जैसे मैंने कैन ली है, ठीक है। तो इस पर आप चेस्ट प्रेस कर सकते हो। अगर आपके पास डंबल है तो आप फ्लैट पे लेट के भी डंबल प्रेस कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप ऐसी कैन पे, जैसे मैं अब करके बता रहा हूँ, वैसे कर सकते हो। और अगर आपके पास डंबल भी नहीं है तो मैं इस बैंड से भी करके दिखाऊंगा अभी, बहुत ही ईजी। बस ये बैंड से ही सारी एक्सरसाइज हो जाएंगी, बिल्कुल भी कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल बिना कोई खर्चे का वर्कआउट है। तो करके दिखाता हूँ, पहले पहले डंबल से करके दिखाता हूँ, फिर बैंड से। और इसके भी 3 से 4 सेट लेने हैं बस। और इससे आप ये दूसरा एक्सरसाइज कर सकते हो, फ्लाई। तो ये डंबल से थी, अब कर सकता हूँ रिस्ट बैंड से। तो कुछ नहीं करना, रिस्ट बैंड नीचे फंसाना है, बाहर ही गए। देखता है बराबर हो तो मतलब से कहीं से ज़्यादा ना हो। तो इस तरीके से सेटअप कर लिया है। और ये बैंड फंसाते वक्त देख लेना, फंसाते वक्त देख लेना कि दोनों तरफ से बैंड बराबर हो। फिर ये नहीं कि एक तरफ से ज़्यादा और एक तरफ से कम, वरना फिर चेस्ट पे एक तरफ ज़्यादा प्रेशर आएगा, एक तरफ कम प्रेशर आएगा। तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। प्रवेश से करके दिखाता हूँ। और इससे फ्लाई कर सकते हो आप। तो ये मैंने चेस्ट प्रेस और चेस्ट फ्लाई की 2 एक्सरसाइजेस बता दी हैं, ठीक है। पहले दिन तो आपको खाली चेस्ट प्रेस करनी है, वो तो मैंने फ्लाई वाली एक्स्ट्रा बता दिया। तो पहले दिन हर एक पार्ट्स की 2-2 एक्सरसाइज लेंगे, अभी 2 से 3 दिन, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट करा है बिल्कुल। फिर उसके बाद हम एक मसल्स को टारगेट करके चलेंगे। तो आज सिर्फ हर एक पार्ट्स की 2-2 एक्सरसाइज हैं। तो चेस्ट में सबसे पहले पुशअप्स ले ली, 4 सेट आप पे जितने लगे पुशअप्स, पर देखना अपने आप को पुश करके देखना पुशअप्स में भी। और दूसरी एक्सरसाइज है चेस्ट प्रेस। आपके पास डंबल हैं, डंबल से कर सकते हो, डंबल नहीं है तो ऐसे कोई सेटअप जो मैंने अभी आपको करके दिखाया उससे भी कर सकते हो, दोनों ही बढ़िया हैं। तो अभी मैं पहले इनके 3 से 4 सेट मान लेता हूँ, फिर उसके बाद बैक की एक्सरसाइज करेंगे।
तो अब चेस्ट की एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। अब अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं, बैक की। तो बैक की पहली एक्सरसाइज में हम वही लेंगे बेसिक्स, जो सबसे बेसिक होती है, पुलअप्स। और बैक के लिए भी भाई सबसे बढ़िया जो है वो पुलअप्स ही होती हैं, जो हमारी 3 ओल्ड एक्सरसाइजें हैं, पुशअप, पुलअप्स और स्क्वाट्स। इनसे बेस्ट एक्सरसाइज और कोई नहीं है। अगर आपको चेस्ट ग्रो करनी है तो पुशअप, बैक ग्रो करनी है पुलअप्स, लेग्स ग्रो करने हैं स्क्वाट्स। इन तीनों से बढ़िया और कोई एक्सरसाइज नहीं, सच्ची बता रहा हूँ। तो अब बैक की पहली एक्सरसाइज में हम पुलअप्स ही लेंगे और दूसरी एक्सरसाइज भी आपको बताता हूँ फिर कौन सी लेंगे। तो पहली एक्सरसाइज में पुलअप्स तो आप भाई सिंपल मार सकते हो घर पे। आपके पास या तो टाँड पे मार लो, जैसा भी ये मोंटी है तो मैं इस पे मारूंगा पुलअप्स। तो आप भी पुलअप्स के लिए अपने घर में देख लो, जहाँ पे सही जगह है वहाँ अपने पुलअप्स मार सकते हो। पुलअप्स के लिए तो बहुत जगह मिल जाती है भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो पुलअप्स करके दिखाऊंगा। तो भाई पहले एक्सरसाइज में पुलअप्स है, तो पुलअप्स दिखा। तो भाई बहुत दिक्कत हो रही है पुलअप मारने में, छोड़ दी थी ना, कपड़े भी गंदे हुए। पर तब भी 4 सेट तो करने भाई, जितने लगे उतने लगा लेना। पुलअप्स में दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, बहुत मुश्किल स्टार्ट होंगे पुलअप्स, पर धीरे 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 करके पुलअप्स से बढ़ते जाएंगे। तो टेंशन मत लेना, स्टार्टिंग में आपको जितने लगे उतने लगा लेना। टेंशन की कोई बात नहीं कि भाई इतने आ रहे हैं इतने आ रहे हैं, कम, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाला आइडिया तो फेल हो गया। मोंटी पे जो पुलअप्स मार रहा था तो वहाँ तो लगी नहीं रही, उल्टा चोट और लग जाएगी। तो टाड़ पे कर रहे हैं, देखते हैं इस पर भी लगेगी नहीं लगेगी। इस पे तो लग रही है, कम आ रही है स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा वेट भी बढ़ा हुआ है बहुत। पहले तो मेरा वेट भी कम था, तो वेट बढ़ गया है। तो आपको टाइम टू टाइम कंडीशन दिखाता जाऊंगा शरीर की। अभी तो कंडीशन बहुत बेकार है, पर टाइम टू टाइम बढ़ती जाएगी। अभी तो कुछ भी नहीं है, बहुत बेकार हो गई कंडीशन। तो पुलअप्स अभी तो बहुत कम आ रहे हैं भाई, जज मत करना कि इतने कम पुलअप्स आ रहे हैं। पुलअप्स भी मारता था ज़्यादा, पर वेट बढ़ने की वजह से इस टाइम पुलअप्स नहीं लग पा रहे। तो पुलअप्स भी बढ़ाएंगे धीरे धीरे। आज तो पहला ही दिन है, तो इसके भी 3 से 4 सेट कर लो पूरे। 3 सेट हो गए मेरे, एक आखिरी बचा है भाई। अगर आपके 2 से 3 भी पुलअप्स आ रहे हैं ना, तब भी कम से कम 3 से 4 सेट तो अपने कंप्लीट करना, ठीक है। अब लग नहीं रहे, सच्ची बता रहा हूँ। पुलअप्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे पुलअप्स में आ रही है, क्योंकि मेरा वेट बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मुझे पुलअप्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। इस बार भी सिर्फ 4 सेट कह रहा हूँ, सिर्फ 4 पुलअप्स आए तीसरे और चौथे सेट में। पहला दूसरा मैंने गिरा नहीं, उसमें भी ज़्यादा नहीं होंगे। तो देखो भाई, पुलअप्स में जज मत करना, और पुलअप्स आप पे भी जितने लगें उतने ही लगाना, ठीक है। पर पुलअप्स लगाना ज़रूर, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे ही पता पुलअप्स वगैरह लगेंगे नहीं आप पे भी। तो स्टार्टिंग में कम से कम 3 से 4 सेट तो कंप्लीट करना ही करना, चाहे 3 से 4 पुशअप आए, पर कंप्लीट करना 3 से 4। तो अब टाइम है बैक की दूसरी एक्सरसाइज करने का। तो दूसरी एक्सरसाइज मैं बताता हूँ कैसे लेनी है। कुछ बैंड है, इसको सबसे पहले फंसा लेना है। ये देखो, जिस तरीके से मैंने रिस्टमेंट फंसाया ना, इस तरीके से आपको फंसा लेना है भाई। हर घर में जंगला ज़रूर मिल जाता है, तो जंगले में इस तरीके से फंसा लेना। अगर जंगला भी ना हो तो भाई देखो, गेट तो होते ही हैं हर किसी घर में ऐसे वाले, ठीक है। जाली वाले गेट होंगे तो इसमें भी आप फंसा कर सकते हो, वरना ये बेस्ट है, ठीक है।
तो अब इसमें मैं दिखाता हूँ कि बैक की दूसरी एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो देख, तो बैक की दूसरी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इससे करनी कैसे है दूसरी एक्सरसाइज। ये वाली एक्सरसाइज ऐसे लगानी है। ये जो दोनों हमने एक्सरसाइज करी है पुशअप्स, ओ सॉरी पुलअप्स, और ये वाली एक्सरसाइज, ये दोनों हमारे लेग्स के लिए। तो पहले दिन में लेग्स पे फोकस करेंगे, बैक के ज़्यादा। उसके बाद अलग अलग वेरिएशन की एक्सरसाइज भी करेंगे। जब हम खाली जिस दिन बैक की एक्सरसाइज करेंगे उस दिन अलग अलग वेरिएशन में भी ट्राई करेंगे हम बैक की एक्सरसाइज। तो आज खाली लेग्स के लिए थी पहली पुलअप्स। दूसरी वाली एक्सरसाइज जो मैंने अभी आपको करके बताई है रिस्ट बैंड से, बस एक रिस्ट बैंड लिया ना, ये रिस्ट बैंड भी आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। आप कहीं रोड साइड से भी ले सकते हो रिस्ट बैंड, बहुत सस्ता मिल जाता है। ये मैंने खुद लाल किले से लिया था, मैं एक बार घूमने गया था जब, तो वहीं मैंने भी रोड साइड से लिया था। ये मुझे करीबन 70 से 80 रुपये का मिला था, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो मैंने वो रिस्ट बैंड बोला था, वो रिस्ट बैंड नहीं रेजिस्टेंट बैंड होता है, तो मैं रेजिस्टेंट बैंड लेके आऊँगा। वो रिस्ट बैंड अलग होता है, रेजिस्टेंट बैंड अलग होता है। तो अभी बैक की भी एक्सरसाइज हो गई हमारी दो। तो अब करते हैं बाइसेप और ट्राइसेप की एक्सरसाइजेज। तो बाइसेप और ट्राइसेप की तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर डंबल हैं तो डंबल से कर लेना, और अगर डंबल भी नहीं है तो ये बैंड से, इससे ही मैं भी करके दिखाऊंगा एक्सरसाइज सारी, बाइसेप ट्राइसेप की भी। तो पहले अगर आपके पास डंबल है तो डंबल की जगह आप कोई भारी चीज़ भी ले सकते हो, जैसे कि कोई ईंट या टैल वगैरह। जो जैसे मेरे पास एक और है, एक जैसे अगर डंबल नहीं है तो ऐसी कोई टैल या ईंट जिसमें ग्रिप अच्छी बन जाए और रेंज ऑफ मोशन भी अच्छा हो जिसका। तो ऐसी कोई सॉलिड चीज़ भी ले सकते हो जो थोड़ी वेटेड हो और जिसमें ग्रिप अच्छी बन जाए, तो आप बाइसेप ट्राइसेप के लिए उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मेरे पास डंबल है तो मैं भी पहले डंबल से करके बताऊंगा। बाइसेप के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज है सिंपल, डंबल कर्ल। सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, सबसे पहले डंबल कर्ल लेनी है। तो अभी डंबल कर्ल करके बताता हूँ पहले उससे, डंबल से। तो इससे आप जितनी लगे उतनी मार लेना। भाई देखो, इसको करने का सही तरीका बता रहा हूँ। कुछ लोग गलती करते हैं, कुछ लोग ये चलाते हैं मूवमेंट पूरा हाथ, तो पूरा हाथ नहीं चलता। इसमें जो आपका कंधे से लेके यहाँ तक का हिस्सा है, कंधे से लेके यहाँ तक का हिस्सा है, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा। जो मूवमेंट होगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक की मूवमेंट होगी। ये हाथ ऐसे रहेगा थोड़ा सा आगे, बस ये ऐसा कैसे रहेगा। जो हाथ चलना है वो ये चलेगा, बस ये ऐसा कैसे रहेगा। तो ऊपर, तो यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को बिल्कुल बिल्कुल मूव नहीं करना, बस ये मूवमेंट होनी चाहिए बिल्कुल। तो इससे बेटर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि देखो अगर आप सही फॉर्म से एक्सरसाइज करोगे तो रिजल्ट भी जल्दी मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। आप गलत फॉर्म से भले ही ज़्यादा रैप निकाल लो, पर वो इतनी फ़ायदेमंद नहीं होता जितना एक सही फॉर्म से कम रैप निकालना होता है। ठीक है, तो सही फॉर्म से चाहे कम रैप निकले पर सही फॉर्म से लगाओ, ताकि वो बढ़िया रहे। क्योंकि आप जब लॉन्ग टर्म में वर्कआउट करते जाओगे तो आपको फिर उसी गलत फॉर्म की आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से अपनी फॉर्म बेटर करके चलो, सही करके चलो, ताकि लॉन्ग टर्म में भी आपकी फॉर्म अच्छी रहे और आपको और मसल माइंड कनेक्शन और बेटर होता रहे धीरे धीरे करके। तो डंबल करके 4 सेट मार लेने पहले। ठीक है, तो अब आपके पास अगर डंबल नहीं है तो अब इस बैंड से भी करके दिखाता हूँ मैं एक्सरसाइज बाइसेप की। यही बिल्कुल सेम एक्सरसाइज जो अभी हमने करी है डंबल कर, और वो इस बैंड से करके दिखाऊंगा मैं। तो कुछ नहीं करना, सिंपल बैंड इस पैर को फंसा लो, फॉर्म वही जो डंबल में थी, फॉर्म सेम रहेगी।
मैंने डंबल से करके बता दी और बैंड से करके दिखा दी है। तो आपके पास जो हो उससे लगा लेना, जिससे आपको अच्छा फ़ायदा मिले उससे करके देख लेना। तो बाइसेप की हमारी एक एक्सरसाइज हो गई, और दूसरी एक्सरसाइज में हम लेंगे, सोच रहा हूँ, तो बाइसेप की दूसरी एक्सरसाइज लेने वाले हैं। तो अब दूसरी एक्सरसाइज में हम लेंगे हैमर कर्ल। तो हैमर कर्ल भी हम डंबल से ले सकते हैं, या फिर डंबल नहीं है तो फिर बैंड से भी मैं भी करके बताऊँगा। पहले डंबल से करके दिखाता हूँ हैमर कर्ल भी। तो इसके भी 3 से 4 सेट ले लेना है, और जो फॉर्म मैंने करके दिखाई है सेम उसी फॉर्म में लगाना है। फॉर्म अच्छी रखना, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि बेकार फॉर्म से कोई फ़ायदा नहीं मिलने का। सही फॉर्म से कम रैप निकाल लो, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो डंबल से तो ये रहा। अब बैंड की जगह मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये चीज़, अगर डंबल नहीं है तो आप ये ईंट से लगा लो, क्योंकि ईंट से ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा अकॉर्डिंग टू बैंड, एज़ कम्पेयर टू बैंड। तो बैंड से मैं भी करके बता रहा हूँ। तो बैंड से भी लगा सकते हो हैमर, और इसी फॉर्म में लगानी है, फॉर्म का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। तो बाइसेप की भी दोनों एक्सरसाइज हो चुकी हैं। अब ट्राइसेप की एक्सरसाइज बताता हूँ। तो ट्राइसेप की एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले जैसे रिस्टमेंट को पहले जंगले में फंसाया था वैसे दोबारा फंसा लेंगे, और सबसे पहले हम लगाएंगे पुली पुश डाउन। तो अपने अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर लेगा। तो ये पहली एक्सरसाइज थी पुली पुश डाउन। जैसे जब मैं लगाते हैं पुली पुश डाउन, तो ये उसका अल्टरनेट है। घर पे तो ऐसे ही होगा। तो अब इसकी सही फॉर्म बता रहा हूँ। तो जैसे हम ये लगा रहे हैं पुली पुश डाउन, तो इसमें अपना हैंड की जो मूवमेंट है वो यही चलानी है, पूरा हाथ नहीं चलाना है, ऐसे ऐसे। जो हैंड है वो यहीं से लेके यहीं तक चलेगा, बस ये चलेगा। और जब नीचे ले जाते हो आप हैंड को, तो नीचे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना, ताकि आपके ट्राइसेप पे यहाँ पे प्रेशर आए और ट्राइसेप ग्रो हो। तो इसलिए आपको जब नीचे ले जाओ तो होल्ड करना है थोड़ी देर, फिर रिलीज, और आराम आराम से सेट मारने सारे ऐसे आराम से। और ये मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट सिर्फ इसी की होगी, यहीं से यहीं, और होल्ड करना नीचे जाके, सबसे मेन चीज़। तो ट्राइसेप की भी एक एक्सरसाइज हो गई। तो ट्राइसेप की दूसरी एक्सरसाइज बताता हूँ, जो रोप्स हम लगाते हैं ऐसे। तो ट्राइसेप की दूसरी एक्सरसाइज थी, और इसकी फॉर्म भी आपने देखी होगी, बिल्कुल सेम फॉर्म ऐसी यूज़ करनी है। तो फॉर्म का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, फॉर्म ऐसी रखना। और अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो, और कोई किसी फॉर्म के बारे में आपको डिटेल में जानना हो, तो उस एक्सरसाइज का नाम लिख देना, कमेंट कर देना। उस एक्सरसाइज के लिए अलग से एक डेडिकेट वीडियो बना दूंगा फॉर्म की। तो कमेंट कर देना फिर, अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो। बाकी इसकी 4 सेट कंप्लीट कर लो, फिर आता हूँ। तो हमारी मिक्स में हमने चेस्ट की लगा ली 2 एक्सरसाइज, बैक की 2 एक्सरसाइज लगा ली, बाइसेप की 2 हो गई, ट्राइसेप की 2 हो गई। अब शोल्डर की बची है और एक लेग की बची है। तो आज हमने सारी की सारी एक्सरसाइज कवर कर ली है मिक्स की। तो अगर अगर आप अगर आप इनमें से सारी एक्सरसाइज कर सकते हो 6 की 6, तो 6 की 6 कर लेना। मैं तो 6 की 6 सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पर्सनली वही फ़ायदा करता है। वरना 2 तरीके से एक्सरसाइज होती हैं पहले दिन मिक्स में। पहले दिन या तो मिक्स में हम 6 की 6 कर लेते हैं, सारे पार्ट्स की 2-2 एक्सरसाइजेज, या तो फिर 3 एक्सरसाइज करते हैं। कोई 3 एक्सरसाइज ले लेते हैं, जैसे कि चेस्ट ले ली, बैक ले ली, बाइसेप ले लिया, ये 3 एक्सरसाइज ये हो गई। या फिर हम ट्राइसेप, शोल्डर और लेग, 3 ये ले लिए। तो 3-3 ये कर सकते हैं एक दिन के अंदर। वरना फिर आप 6 की 6 कर सकते हो एक दिन के अंदर सारी की सारी। और शोल्डर की एक्सरसाइज करके बताता हूँ डंबल से। सबसे पहले शोल्डर के लिए साइड रेंज और एक फ्रंट रेज, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। और
ट्रैप्स वगैरह के लिए बाद में हम दिखाएंगे, जब एक डेडिकेटेड शोल्डर वाली वीडियो बनेगी जिस दिन, उस दिन बाकी एक्सरसाइज होगी। अभी जो पहले बेसिक्स है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले साइड रेंज और फ्रंट रेंज। तो साइड रेंज करके बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो शोल्डर की पहली एक्सरसाइज है साइड रेंज। तो फॉर्म ऐसी लगानी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये फॉर्म सही से नहीं समझ आई हो तो कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में फॉर्म की डिटेल्ड वीडियो बना दूँगा। और इसके भी 4 सेट लगा लो, 3 से 4, मर्जी आपकी। 3 लगा रहे हैं 4 आ रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 4 ही 4 मारने या फिर 3 ही 3 मारने। तो जो मन करे, 3 लग रहे हैं 3, 4 लग रहे हैं 4, क्योंकि सबका स्टेमिना अलग होता है, सबकी पावर अलग होती है। तो अपने हिसाब से 3 सेट लगे 3, 4 लगे 4। तो मैं तो 4 4 करता हूँ, तो मैं 4 लगाऊंगा। तो पहले एक्सरसाइज होगी साइड रेंज, करते हैं फ्रंट रेंज। उसकी एक्सरसाइज थी फ्रंट रेंज। ये तो काफ़ी सिंपल होगी, ये तो सबको समझ आ गई होगी। तो शोल्डर की भी 2 एक्सरसाइज है। सबसे पहले दिन बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स। तो इसके लिए 3 से 4 सेट शोल्डर के, क्योंकि आज पहला दिन है तो आज बिल्कुल बेसिक्स करेंगे और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, 2 सेट बस। एक मसल के 2 सेट, 2 एक्सरसाइज, सॉरी, एक मसल की 2 एक्सरसाइजेस, 3 से 4 सेट हर एक एक्सरसाइज के, ठीक है। तो शोल्डर की 2 हो गई। अब बच्ची हमारी लेग की एक्सरसाइज। तो लेग के लिए वही स्क्वाट्स सबसे बेसिक। तो स्क्वाट्स लगाएंगे। एक सबसे पहले सिंपल स्क्वाट्स मारने, मिनिमम 50 या 50 टू 100, 50 टू 100 से भाई कम मत लेना, मिनिमम 50, मैक्स 100 पहले दिन कह रहा हूँ। तो मिनिमम 50 तो मार ही लेना स्क्वाट्स, चाहे कितनी भी बार मिलेंगे पर कम से कम 50 तो मार ही लेना। सिंपल स्क्वाट्स बता देता हूँ कैसे लेंगे। पैरों को शोल्डर से इतना खोल लेना अपने शोल्डर के हिसाब से। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, कई तरीके से लगते हैं स्क्वाट्स, इस तरीके से, इस तरीके से, या इस तरीके से स्क्वाट्स भी लगते हैं। तो अपने हिसाब से देख लेना। मैं पर्सनली ऐसे मारता हूँ। स्क्वाट्स में ट्राई करना कि आपका रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा हो, पूरा नीचे तक आना, फिर ऊपर उठना। बहुत लोग स्क्वाट्स में क्या करते हैं, हाफ आते हैं, हाफ से उठ जाते हैं। सजेस्ट करूँगा स्टार्टिंग से आप नीचे तक जाओ, वहाँ से उठो, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ायदे मिले। जब आप वेट लिफ्टर स्क्वाट्स मारो, जब आप कभी जिम ज्वाइन करो तो वेट लिफ्टर स्क्वाट्स मारो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। ये बहुत काम की इन्फॉर्मेशन थी, इसे याद रखना, क्योंकि ये आगे चल के फिर दिक्कत देती है। वही बात है, आप जैसे स्टार्ट करोगे तो वैसी आदत पड़ जाती है। तो स्टार्टिंग में अच्छी फॉर्म से स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे वो अच्छी फॉर्म और ज़्यादा बेटर होती जाएगी और उससे आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्क्वाट्स हो गए हमारे पहले दिन। कमी कोशिश करना, ज़्यादा पुश मत करना अपने आप को, वरना क्योंकि लेग में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो इतना ज़्यादा लेग में जब अपने आप को ज़्यादा पुश मत करना, लेग में थोड़ा हल्के हाथ से करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा दर्द लेग्स में होने वाला है। तो लेग से रखना। और भाई पानी ज़रूर पीते रहना टाइम टू टाइम, वरना बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी तो दिक्कत देगा आगे। भाई लिटरली तीसरी बार बना रहे हैं चारों पे वीडियो, फ़ोन का स्पेस भर गया है, बहुत दिक्कत हो रही है, हर बार वीडियो अपने आप बंद हो जाती है। अभी आखिरी ट्राई कर रहा हूँ, दिमाग ख़राब हो गया बहुत। लेग की जो हम दूसरी एक्सरसाइज कर रहे थे वो बता रहा हूँ। तो भाई वो वीडियो बनी नहीं पाई, मैंने उसकी कई बार कोशिश करी पर वो वीडियो बनी नहीं, ठीक है। और जो मेरी पहले की वीडियो थी ना, बनाई थी मैं, वो डिलीट हो चुकी है। तो अभी मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ, जो वीडियो का एंड है वो दोबारा शूट कर रहा हूँ। वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मैंने सोची तो नहीं थी इतनी लंबी की,
25 मिनट की सोची थी, 25 मिनट तक बना दूंगा, पर 35 से जब ज़्यादा मिनट की हो गई है। तो कोई नहीं, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और ये मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ, मेरे हेयर कट से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक कर देना और शेयर भी। और अगर कुछ पूछना हो वीडियो से रिलेटेड तो पूछ लेना, कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर और कुछ पूछना हो तो मेरे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, लिंक बायो में, और मैं यहाँ पे भी ऐड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो बस, और हाँ, वो 500 पुशअप वाले चैलेंज की मुझे बता देना, अगर वो 500 पुशअप वाला चैलेंज चाहिए हो तो उसके लिए कमेंट कर देना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा 500 पुशअप वाले चैलेंज की, ओके।